हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जियान इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूटन्स के कुछ ऐसे लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपने स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आज हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, आपको अच्छे से न्यूटन्स के लॉज के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने मोशन के बारे में 3 लॉज दिए थे। लॉज को डिस्कस करने से पहले हम आपको मोशन के बारे में बता दें कि मोशन और रेस्ट किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में तब होती है जब वो हरकत नहीं करती, जब वो मूव नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जो जैसे हमारे सामने कोई चेयर हो गई, कोई अलमीरा है, कुछ भी है जो कि हरकत नहीं करती, तो मतलब वो रेस्ट में। और हम जैसे मूव करते हैं तो मतलब हम मोशन में। कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो वो मोशन में होती है। तो दोस्तों, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन पे। नंबर 1, उसने ये लॉ दिया था कि अगर कोई भी चीज़ है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। अभी देखें, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस आपको सडनली आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। आप इमेजिन कीजिए, आप बस में बैठे हैं और आप ट्रैवल करते जा रहे हैं और सडनली ड्राइवर ने देखा कि आगे तो एक बड़ा सा गड्ढा है, तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो आप क्या करेंगे? आप आगे की तरफ पुश होंगे। अब क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप गाड़ी में या बस में किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं और वो अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की तरफ पुश होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम मोशन में होते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम किसी भी बस में चल रहे होते हैं तो हम मोशन में ही होते हैं। कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। और हम बस में जब ट्रैवल करते हैं, बस मोशन में होती है और हम लोग भी मोशन में ही होते हैं। तो हमारी बॉडी नहीं चाहती कि हम मोशन से फिर से रेस्ट में आए, क्योंकि न्यूटन ने भी ऐसा ही कहा है कि जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इस वजह से हम लोग मोशन में ही रहते हैं। तो अचानक से अगर कोई भी फोर्स हम पे एक्ट करती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। अब है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हिलती है। मतलब कि अगर कोई किसी भी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आती है, और जब वो मोशन में आती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी शॉपिंग करने मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा आपको बैग दिखता है जो कि आप चला के लेके जाते हो, जिसमें आप अपनी शॉपिंग की चीज़ें रखते हो। तो उस बैग को आप जब आगे की तरफ पुश करते हैं, उसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आगे की तरफ पुश होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो न्यूटन के हिसाब से उसने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ है जिसको आप मूव करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि आप कोई भी गाड़ी है उसको आप धक्का मार रहे हैं, तो आप गाड़ी को अगर अकेले जने होंगे तो आपसे इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फोर्स नहीं लगा रहे, क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड करती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वज़न होगा, लाइक गाड़ी में तो बहुत ही ज़्यादा वज़न होता है और इसलिए आप उसको इतना ज़्यादा हिला नहीं सकते। और अगर उसकी जगह बाइक हो तो आप आराम से उसको पुश कर सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें वज़न कम होता है। तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वज़न होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दोस्तों, इस वजह से एक्सेलरेशन हमेशा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम आपको बताएं कि प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो हम उसमें इक्वल टू का साइन और कोई भी कांस्टेंट देते हैं, तो हम वहाँ पे जो कांस्टेंट देंगे वो होगी फोर्स, क्योंकि फोर्स तो हम उतनी अप्लाई करेंगे जितनी आप कार पे अप्लाई करोगे, उतनी आप बाइक पे अप्लाई करोगे, तो फोर्स उसमें कांस्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब
आप जो भी कोई भी एक्शन करते हैं उसका आपको रिएक्शन ज़रूर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, आपके पास एक बॉल है, आपने उसको दीवार में मारा है, कोई भी बॉल है उस पर आपने उसको मारा है। तो जैसे ही आप उस बॉल को दीवार के ऊपर हिट करेंगे वो बॉल आपके पास वापस से आएगी। मतलब आपने एक्शन किया, आपने बॉल मारी, बॉल और दीवार ने क्या किया, रिएक्शन किया और बॉल वापस आ गई। आपको एक दूसरे एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप चल रहे हो, आप जैसे चलते हो आप अपने जो पैर हैं, कदमों को आगे बढ़ाते हैं और आपने क्या किया, एक्शन किया, मतलब आप चलने का एक्शन कर रहे हैं। तो जो पाथ है वो भी आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, वो क्या दे रहा है आपको, रिएक्शन। तो मतलब न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे, उन तीनों लॉज के हिसाब से हमने आपको समझाया कि कैसे वो काम करते हैं और उनके डेली लाइफ के कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि न्यूटन्स के ये कौन से अपने 3 लॉज दिए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।